नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर के विधानसभा सदस्य त्यागपत्र देने के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होने के बाद नालागढ़ के सोबन माजरा में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नालागढ़ की जनता को संबोधित कर कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से जा चुकी है और प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे हालात प्रदेश में कभी पैदा नहीं हुए और प्रदेश सरकार की कमियों के चलते एक के बाद एक विधायक नाराज होते गए और पार्टी से इस्तीफा देते चले गए और कांग्रेसी नेता भाजपा पर दोष लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह ने भी विकास कार्य प्रदेश में न होने के चलते संसद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और घोषणा भी की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार का बजट पारित ना होता तो सरकार गिर गई थी। उन्होंने कहा कि 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें विधानसभा से उठाकर कमांडो की मदद से बाहर फेंक दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक की सदस्यता से त्यागपत्र कोई आम व्यक्ति नहीं दे सकता। यह शेर दिल इंसान ही ऐसा कर सकता है जो KL ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गायब हो चुके थे और तीनों विधायकों ने उनके घर जाकर अपना त्यागपत्र दिया है और त्यागपत्र देने के इतने दिन बाद भी अभी तक त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार इन उपचुनावों को लेकर लोकसभा चुनावों से टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिसको लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में भाजपा की एक भी सीट नहीं है और नालागढ़ की सीट जीतकर भाजपा सरकार बनाने के साथ साथ नालागढ़ के विधायक को एक बहुत बड़ा ओहदा भी दिया जाएगा, जिसकी घोषणा जयराम ठाकुर अपने संबोधन में खुले मंच से की है। उन्होंने नालागढ़ की जनता से कहा कि यह लड़ाई विधायक बनने तक की नहीं है, उससे भी ऊपर की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि सरकार निश्चित रूप से जा चुकी है और उन्होंने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र से विधायक पद के उम्मीदवार KL ठाकुर एवं संसदीय सीट से प्रत्याशी सुरेश कश्यप को भारी बहुमत से जिताकर केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। हमारे KL ठाकुर जी कर रहे हैं। हमें पुरानी बातों में जा करके मैं समझता हूँ बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक परिस्थिति, एक हालात इस प्रकार के हिमाचल की राजनीति में जो बने हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन गई, विधायक नाराज होते गए, विधानसभा के अंदर कहने लगे सरकार के खिलाफ, विधानसभा के बाहर कहने लगे सरकार के खिलाफ, चौक चौराहे पर बोलने लगे सरकार के खिलाफ। उसमें हम कहां से दोषी हो? खाने के लायक नहीं, लोगों के बीच में जाने के लायक नहीं, लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए और इसलिए मैं ऐलान करती हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आगे मालूम नहीं कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐलान किया। कौन दोषी? लेकिन एक दौर आया, हमेशा जिंदगी में ऐसी परिस्थिति जब निर्मित होती तो एक दौर ऐसा आता है जहां कोई निर्णय होते। जब हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति आई, राज्यसभा का चुनाव हुआ, एक कैंडिडेट उनकी कांग्रेस पार्टी का दिल्ली से लाया गया, जो हिमाचल के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को संसद में भेजिए, सांसद बनाइए, लेकिन नहीं माना गया। और वो नेता वो थे जिनको राज्यसभा का टिकट दिया गया था, जो भगवान राम के अस्तित्व पर कोर्ट में खड़े होकर के बोलते थे कि भगवान रामचंद्र जी थे ही नहीं। किसने देखा? जो राम के अस्तित्व पर उंगली उठाने वाले, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया और आखिरकार हुए वही जो राम रची रखा। आज
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भले है लेकिन वो बहुमत में नहीं है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज से पहले कभी नहीं हुआ जब बजट पास करने के लिए बहुमत नहीं था। ठीक है। और बजट पास नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। इसलिए क्या किया गया, भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। 15 विधायकों को, जिसमें हम भी शामिल थे, सुखराम जी भी शामिल थे, हमको 100 कमांडो भेज करके विधानसभा के अंदर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया। देना कि मैं विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ये शेर दिल कर सकते हैं जो यहाँ खड़े हैं। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गायब हो गए, त्याग पत्र लेना नहीं चाहते थे। सभी साथी उनके घर में पहुंच करके त्याग पत्र दे करके आए और त्याग पत्र देने के बाद अभी तक स्वीकार नहीं किया और उसमें भी शरारत। वो यही चाहते हैं कि ये चुनाव जो है, ये विधानसभा के चुनाव जो अभी होने वाले हैं, ये 6 सीटों के और 4 लोकसभा के, इसके साथ उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। उसको बारे में मुझे ज्यादा कहना नहीं, मैं उस सारी चीज को कानूनी तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों में एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा वक्त हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आया जब देश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये दीवार पर लिखी हुई भारत है। और उसके साथ साथ में आज ये भी एक मौका है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, और ये उपचुनाव सारे अगर होते हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार के साथ हिमाचल की सरकार भी भाजपा की होने वाली है। विदाई की शहनाई बज चुकी है, लेकिन आप सबको एक काम करना है। ये नालागढ़ का ये क्षेत्र जहां पिछली बार भी किया ठाकुर जी हमारे साथ सुन करके विधानसभा में थोड़ी सी कसर रह गई थी, कमी रह गई थी, लेकिन मैंने इनको विधायक से कम नहीं रखा। जो सम्मान दिया, जो काम जहां बोला, 22 इंस्टीट्यूशन एक दिन में हमने घोषित किए। और निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। सोलन जिला में हमारी सीट कोई नहीं है, ये सीट हमें दीजिए, इस सीट को दीजिए। आपका सम्मान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कहां होगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं, ये बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यही मुझे कहना है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। और लड़ाई में विधायक बनने की नहीं है, ये विधायक से भी कुछ आगे बढ़ने की लड़ाई है। सुरक्षा से सरकार नहीं बचने वाली है, सरकार जाने वाली है और सरकार निश्चित रूप से चले गई है। लेकिन आपका ये नालागढ़ हमको जीतना है। इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि कोई कमी ना छोड़े, कोई कसर ना छोड़े। जब चुनाव की तारीख तो तय हो गई है, लोकसभा की तो तय हो गई है, और भाई सुरेश कश्यप जी हमारे बीच में यहाँ पर है, जिनको आपने पूरे प्रदेश की आज तक की सबसे बड़ी बढ़त अगर किसी विधानसभा क्षेत्र ने दी तो ये नालागढ़ है। तो हिमाचल प्रदेश में जिसने 14 महीने 15 महीने में हजारों संस्थान, हमारे चले हुए संस्थान बंद कर दिए। सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं होती है। और वो नालागढ़ के जिम्मे हमने रखा कि नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी को ताला लगा दो, और ताला लगाने के बाद भाजपा को आप आशीर्वाद दें। भाई केएल ठाकुर जी को भारी बहुमत से आपने जिताना है। बाकी बातें हम आकर के करेंगे आने वाले समय में विस्तार से, उन सारी चीजों का जिक्र करने के लिए जब होगा तब आएंगे। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, भाई केएल ठाकुर जी को आपने जिता करके भेजना है। और हमारे सुरेश कश्यप जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद के यहाँ से उम्मीदवार हैं, इनको भी अपना आशीर्वाद दे करके, अभी कांग्रेस का सांसद कौन होगा, कौन कैंडिडेट होगा मालूम नहीं, लेकिन हमारे सांसद पहले भी सुरेश कश्यप जी थे, हमारे सांसद आगे भी सुरेश कश्यप जी होने वाले हैं।
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नालागढ़ का आशीर्वाद और भाई केएल ठाकुर जी को हिमाचल की राजनीति में एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए नालागढ़ का आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत ये तो हमारे भूख लगे पढ़ने में कहीं भी होगा, रहने दो, इलेक्शन लड़ना है, टिकट खड़ा किया तो साथ दिया। मैं राजनेता में पहले था, रहूंगा रहूंगा, बस अब काम करना था, आपसे प्यार है, आपका अपना था, अपना हूँ, अपना रहूंगा। ये कभी भी ना आपने सोचना कि मैं आपसे दूर रहूंगा, मैं जहाँ भी रहूँ आपका ही रहूंगा, आपकी सोचूंगा। एक महीना बाहर रहा तब दिल आपके धड़कता रहा, नौकरी करता तब भी आपके बीच में रहता था, तभी आपने जिताया था। तो इसलिए वो परिस्थितियाँ हुई, सरकार बनी, तो उसके बाद ऐसे ही हमने इकट्ठे जयराम ठाकुर जी की सरकार से बहुत काम हुआ, इसलिए हमने आपको जिताया है। और जिताया इसलिए था कि आप काम लोगों के होने चाहिए, लोगों को नालागढ़ में पार्टी से तो मतलब भी उठा के कामों से मतलब होता है, विकास से मतलब होता है, युवाओं को मतलब ठीक है जी, आप जो कहते हैं तो आप आपका ही हो। तो ये फैसला किया कि सरकार को सपोर्ट करो, काम कराओ, लोगों के विकास कराओ, युवाओं को नौकरी दिलाओ, इंडस्ट्री में भी सरकारी भी। वो कुछ युवा है हमारे जो फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनको काम दिलाओ, जो कि बहुत कम काम दिला पाए 10 साल में। हमारे लोग तो कहीं से आ जाता है, जो कहीं से आ जाता है, तो नालागढ़ के युवा जो है उनको काम नहीं मिल पाता है, मैं मानता हूँ। हम बड़े फिलहाल कम महसूस करते हैं ना, कोई बात नहीं, समाज तो हम समर्थन दे दिया, नई सरकार बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री बने क्या तक करेंगे, मैं बिल्कुल समर्थन देते हैं। हम देखते हैं कितना विकास होता, कितना आपको नौकरी देते हैं, परंतु हुआ क्या, शुरू में उन्होंने चावल देने के लिए, मुझे लोगों को उठाने के लिए 4 पार्षद नालागढ़ से हमारे नॉमिनेट कर दिए। चलो अच्छी बात है, वो होने चाहिए थे, पर अकेले 4 पार्षद नॉमिनेट होने से विकास नहीं हो जाता है, युवाओं को नौकरी मिल जाती है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद, आपने नॉमिनेट कर दिए हैं। हम बाद में पूरा साल मिलते रहे, 2 लाख है, इसको रीअप्रोप्रिएट करके बढ़ा तो बहुत होगा, आप तो वार्ड नंबर 1 है, बस ठीक है, थैंक यू। जब बजट पढ़ने लगे 2-3 घंटे बैठे रहे हमने कहा शायद लास्ट में डाला होगा, जब देखा 0, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। देखो कितनी बड़ी, तो हम मुंह नीचे करके आगे बात साथ में राघवाद जी महाजी, तो सब क्या हुआ, कितने का सो गया, अंदर से बहुत गिलानी। मेरा विधायक है, क्या कहा का विधायक बन गया, तो मैं जो नौकरी छोड़ के आया हूँ आपके प्यार की वजह से आया, सिर्फ 40 दिन पहले नौकरी छोड़ी थी, आपने 10,000 वोटों से जिताया था उस टाइम, जो कि उस टाइम 12वीं असेंबली तक 2012 में 12वीं असेंबली थी, उसमें किसी विनी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट थी उस टाइम की 35,000 समथिंग। इवन वीरभद्र जी को तो बहुत वोटें पड़ती उस टाइम पर, उनको भी 35,000 नहीं पड़ी थी उस टाइम तक। इस बार अवैध चला रहे हैं, अवैध को बंद करने में तुले हुए हैं कि FIR बंद, सीज, पुराना कर लो, नहीं तो ये कर देंगे। हमने कहा सांस को आंच नहीं कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हैं, सच्चाई तो आप कुछ दिन के लिए आप कुछ दिन के लिए परेशान कर सकते हैं, पर परास्त नहीं कर सकते हैं। सच्चाई है कि नहीं बात, ये सच्चाई को परास्त नहीं कर सकते, बोलिए कर सकते। अब मेरी बारी है, मेरा तो कोई रिश्तेदार है, मेरा कोई है नहीं, तो या तो मुझे जिता दो या फिर जहर दे दो। अरे उनको पता होना चाहिए कि नालागढ़ के जो लोग हैं वो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही भोले वाले, बहुत ही मेहमानवाज है। वो मेहमान अगर मेहमानी के तौर पे आए कुछ दिन, तो उसका मान सम्मान करते हैं, वो खूब सेवा करते हैं, मान सम्मान देते हैं, खाते पीते बिठाते भी साथ हैं, अगर पीता होगा तो पिलाते भी होंगे। हालांकि शराब पीनी गलत है, पर फिर भी चलो जो पीते हैं, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति है कि मेहमान जान से भी भगवान से प्यारा होता है, तो उसको खिलाते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, उसको सत्कार करते हैं। परंतु अगर मेहमान आकर मकान पे कब्जा करना शुरू कर दे कि यार तो बहुत अच्छा मकान लग रहा है नालागढ़ में, तो मैं तो यही रहूँगा, यही रहना चाहता हूँ, कब्जा कर ले, अपना खरीदने लगा तो कब्जा कर ले, तो क्या करेंगे उस मेहमान का, आप क्या करेंगे, बोलिए, है जी, बोलो ना, क्या करेंगे? तो हम उसको कहेंगे भाई ठीक है, तुम्हें बुलाया था ना,
तो वहाँ अब तो जहाँ से आया है वहाँ आपको सम्मान के साथ हम भेजना चाहते हैं। हम मारेंगे ना जहर देंगे, हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो ये बात मत करना मारने की जहर देने की। तो इसलिए हम तो ये करते हैं, नालागढ़ वाले, मैं नहीं नालागढ़ वाले हमारे भाई बहन सब, तो हम सम्मान के साथ उसको कहते हैं जहाँ से आए भाई वहाँ जाओ, वहाँ अपने रहो, वहाँ आपको सब जानते हैं, वहाँ जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वहाँ की हफ्ता वसूली सब जानते हैं, वहाँ के लोगों को पूछो जाकर। ठीक है। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।